हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर 6 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हमें अभी इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कवर करा था सटन एंड बोवेरी। मतलब ये है कि दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was discovered by Walter Sutton S-U-T-T-O-N Walter Sutton and Theodore बोवेरी। तो वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये थ्योरी कहता क्या है ना, अकॉर्डिंग टू देम पहला पॉइंट में हमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देम। क्या अकॉर्डिंग टू देम बनता है? तो पहला पॉइंट में होता है नंबर 1 पॉइंट में उनके हिसाब से फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने 3 बात बोला था। फर्स्ट पॉइंट होता है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर इन ए डिप्लॉयड सेल्स। हमारा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर में एक सेट क्रोमोसोम फादर का, एक सेट क्रोमोसोम मदर का होता है। इस तरीक़ा से 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे डिप्लॉयड सेल में होता है। अच्छा, ये जो डिप्लॉयड सेल के अंदर में होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से हर पेयर में से एक के फादर का, एक मदर का होता है। उन्होंने पहला पॉइंट में बोला था कि chromosomes as well as genes are present in a pairing form in a normal diploid cells। ये बात में लिखेंगे कि क्रोमोसोम and genes are present in a pairing form in a normal diploid cell। मतलब अगर एक डिप्लॉयड सेल से इस तरीक़ा से अगर हम बनाएंगे कि ये डिप्लॉयड सेल से, ये सेल के अंदर में ये इसका न्यूक्लियस, उसके अंदर में अगर हमें क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ये क्रोमोसोम मान लो मैंने रेड क्रोमोसोम जो बनाया, मान लो ये मदर का है एंड ये वाइट क्रोमोसोम जो है वो फादर का है। यानी क्रोमोसोम जो होता है हमेशा पेयरिंग फॉर्म में रहता है। जैसे मैंने 2 पेयर बनाया, इस तरीक़ा से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे हर डिप्लॉयड सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। उनका पहला बात यही था, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन ए पेयरिंग फॉर्म इन ए नॉर्मल डिप्लॉयड सेल्स। ये उसका पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट जब बताएंगे, इसकी सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनकी सेकंड पॉइंट को हमें जब जाएंगे, देख लो सेकंड पॉइंट क्या कहता है ना, क्रोमोसोम
एंड जीन्स, तो पेयरिंग फॉर्म में था। सेकंड पॉइंट कहता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द पेयरिंग क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड एंड एंटर इनटू द ईच गैमेट। ये बात कह रहा है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स आर, मतलब पेयरिंग क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम जो था ये लिख देते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड, पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड and enter into each gamete, each gamete, वो each gamete के अंदर में एंटर करता है। अब सवाल है कि जब एंटर करता है each gamete के अंदर में तो वो किस तरीके से एंटर करेगा ना। each क्रोमोसोम में एक गैमेट है, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा हर पेयर में से। तो फिर 3 नंबर पार्ट में ये बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट क्या होगा ना, अलॉन्ग विथ क्रोमोसोम, अलॉन्ग विथ क्रोमोसोम, अलॉन्ग विथ क्रोमोसोम genes are also separated and inherited like Mendelian inheritance या Mendelian प्रिंसिपल के जरिए में ये इनहेरिट करता है। तो कुल मिला के जो 3 पॉइंट बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बता दिया कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए पेयरिंग फॉर्म, जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स। सेकंड पॉइंट था ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड एंड एंटर इनटू द गैमेट्स, यानी one chromosome of each pair enter into the each gamete, and during the gamete formation when chromosomes are separated genes are also separated along with the chromosome। जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहीं जाएंगे जीन। मान लो आपके फादर जहाँ जाएंगे पोस्टिंग, वो जहाँ रहेंगे तो आप जाके वहीं पर रहोगे, यानी फादर अगर क्रोमोसोम है तो बच्चा हो जाएगा जीन, जहाँ फादर रहेगा बच्चा उन्हीं के साथ जाएगा। तो सेम तरीका से यहाँ पर जीन भी क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट करता है, इसलिए कहते हैं कि सो कॉल्ड क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम को बोलेंगे व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम को बोलेंगे व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम जैसे था। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मेन पॉइंट क्या है ना, इसका मेजर पॉइंट है, इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि ये मेंडेलियन फैशंस में इनहेरिट करता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग नोट पॉइंट में अगर हमें लिखेंगे, मैं इसमें से नोट पॉइंट के अंदर में बताना चाहूँगा, नोट पॉइंट 1 में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मेंडेलियन प्रिंसिपल, यानी इट एक्सप्लेन मेंडेलियन प्रिंसिपल को ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन मेंडेलियन प्रिंसिपल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा ना, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से जीन एक्सप्रेशन करता है, उन्होंने बोला। दूसरा पॉइंट था कि जो
आगे जाके पढ़ेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर सपोर्ट दिस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर सपोर्ट दिस, इनको सपोर्ट कर दिया इन कॉन्सेप्ट को। कैसे करेगा अब पढ़ेंगे। सपोर्ट दिस थ्योरी, इस थ्योरी को सपोर्ट कर दिया था लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में। तो कैसे क्यों सपोर्ट करा था उस बात को अगर हम देखेंगे, उस बात को अगर हम देखेंगे कैसे देखेंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि कैसे करा था ना। हमें डायग्राम जब करेंगे, मान लीजिए ये होता है हमारे के डिप्लॉयड सेल्स, दिस इज ए डिप्लॉयड सेल एंड दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज सेल, सेल मेम्ब्रेन कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये होता है सेल मेम्ब्रेन एंड इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इसको मैंने बोलता हूँ कि ये डिप्लॉयड सेल है। ये क्या होता है? डिप्लॉयड सेल। अब सेल के अंदर में क्रोमोसोम दिखाएंगे। मान लीजिए क्रोमोसोम को हमें व्हाइट कलर में दिखाते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम होता है। मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम होता है, अब ये क्रोमोसोम से एक पेयर क्रोमोसोम से मैंने इस तरीके से रखा, ये एक क्रोमोसोम पेयर है, होमोलोगस पेयर है। अच्छा, ये जो होमोलोगस पेयर होगा, ईच क्रोमोसोम में दो दो क्रोमाटिड होंगे। अगर हमें इसको दिखाएंगे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के सपोर्ट में, तो कैसे दिखेगा? इससे डिप्लॉयड सेल से, ये डिप्लॉयड सेल्स के अंदर में क्रोमाटिड, अब ये जो था ना, ये दोनों जो थे, इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोलेंगे बाईवैलेंट। बाईवैलेंट ये कंडीशन होता है डिप्लॉयड, सॉरी डायड, ये डायड कंडीशन है। दो क्रोमोसोम बाईवैलेंट है, दो क्रोमाटिड डायड। अब इधर से हमें एक दूसरा सेल्स बनाएंगे। अभी इन सेकंड सेल के अंदर में भी हमें न्यूक्लियस को बना देंगे। न्यूक्लियस के अंदर में जब क्रोमोसोम करेंगे, क्रोमोसोम को हमें इस तरीके से बताएंगे। दो क्रोमोसोम को, अगर हमें एक क्रोमोसोम को रेड, एक क्रोमोसोम को मैं अगर थोड़ा सा इसको इरेज करके ये क्रोमोसोम को मैंने बना दूंगा रेड में, ताकि क्रॉसिंग ओवर को दिखाने में आसान हो जाएगा। तो इधर से में भी हमें ऐसे दिखा देंगे। ये जो होता है हमारी क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी जैसे क्रोमोसोम्स ये हो गया, अब मैंने थोड़ा सा आगे अगर इसको लूंगा तो दोबारा दिखाएंगे सेल्स, फिर दिखाएंगे न्यूक्लियस। अब क्या होगा? अब इसके अंदर में से ये होता है सेल के क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड एंड ये हो जाता है क्रोमाटिड। आपके पास से ये सेंट्रोमियर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा हमें आगे लेते हैं इस चीज़ों को, इसको जब हमें और थोड़ा सा आगे लेके चेक करेंगे, तो फिर मैंने बना दिया, ये भी एक सेल है, इसका न्यूक्लियस को मैंने इस तरीके से बना दिया। अब क्रोमोसोम को ऐसे बनाया कि ये अपना क्रोमोसोम है, अब यहाँ से इतना रहेगा, इतना पार्ट लाल आ गया। अब ये भी इतना रहा, बाकी पार्ट लाल आ गया। अब दूसरा क्रोमोसोम के पास है, इसके पास तो दूसरा रह जाएगा, एंड इधर से आधा आधा रहेंगे, आधा आधा क्या हो जाएगा इसके अंदर में, वाइट भी आ जाएगा। किन का मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हो गया है एंड सेपरेट हो गया है। सेपरेट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? तो फिर ये अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे अलग अलग गैमेट में? तो ईच क्रोमोसोम ट्रांसफर टू ईच गैमेट। मान लीजिए ये जब गैमेट जेनेसिस होगा, अब यहाँ से जब हम कर देंगे काम पर, गैमेट जेनेसिस जब होगा, ड्यूरिंग गैमेट जेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेट जेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन में? ये क्रोमोसोम कैसे आ जाएगा? मान लीजिए
मेल है तो मेल के पास से एक स्पर्म्स होगा, जिस स्पर्म के पास है ऐसा क्रोमोसोम जाएगा, मतलब ये जाएगा ऐसे ऐसे, दूसरा आधा रहेगा वाइट, आधा रहेगा रेड। दूसरा गैमेट के अंदर में अगर हम देखेंगे, ये गैमेट है, ये स्पर्म है, इसके पास रेड में ऐसे रहेगा, रेड में तो रेड, ये आधा रेड, तो इसके अंदर में वाइट एंड वाइट पार्ट से रहेंगे। तो हियर व्हाट हैपेंड हियर ना, जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो ईच पेयर से एक क्रोमोसोम गैमेट में ट्रांसफर हो जाएगा। सवाल है कि गैमेट में जब ट्रांसफर होगा क्रोमोसोम, जीन भी ट्रांसफर होगा। अगर हम इस बात को एक साथ देखेंगे, थोड़ा इधर देख सकते हैं, हमने एक साथ देखेंगे, ये था डिप्लॉयड सेल्स। इस डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम्स एक वाइट था, रेड था, दो क्रोमाटिड। अगर मैं इस बात को, इन दोनों को क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा डाई, इसको बोलूँगा बाईवैलेंट, तो ठीक है, बाईवैलेंट ये सही है, मगर ये होता है टेट्राड। तो ऐसा कंडीशन जैसे होता है ना क्रॉसिंग ओवर, पाचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है एंड डिप्लोटिन में क्लियरली ऑब्जर्व होता है। तो ये कंडीशन क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर आगे मैं कहूँगा, क्योंकि ये दोनों को बोलते हैं, लाल लाल का होता है सिस्टर क्रोमाटिड एंड व्हाइट व्हाइट होता है सिस्टर क्रोमाटिड। लाल एंड व्हाइट को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में जब वो क्रोमोसोमल पार्ट एक्सचेंज होता है, उससे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज ए क्रॉसिंग ओवर। ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर होने के बाद फिर मतलब एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमाटिड में आ जाएगा, दूसरा क्रोमाटिड का कुछ पार्ट फर्स्ट क्रोमोसोम में आ जाएगा या क्रोमाटिड में आ जाएगा, तो फाइनली रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो पैटर्न मेंडल ने बोला था, उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। उन्होंने बोला कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्रोमोसोम के साथ साथ जीन भी इनहेरिट करता है। एंड प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से प्रोजेन के अंदर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर तो वेरिएशन आता है। तो कुल मिला के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का जो कंसेप्ट हमें आगे पढ़ेंगे वो सपोर्ट करा। लेकिन ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक, 2-3 ड्रॉबैक रहा। जो ड्रॉबैक क्या है वो हम इसमें से पढ़ेंगे। ड्रॉबैक क्या होता है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो ड्रॉबैक होगा, ड्रॉबैक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो ड्रॉबैक होगा, तो पहला ड्रॉबैक का नाम होता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। अगर आप लिख लोगे तो मैं लिख भी लेता हूँ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल like incomplete dominance, codominance, ओवर डोमिनेंस एटसेट्रा, रेसिप्रोकल क्रॉस एटसेट्रा, ये सब कुछ नहीं बोला था, मैंने इतना लिखता हूँ। इनको एक्सप्लेन नहीं करा था। 2 नंबर का ड्रॉबैक इनका क्या है ना, इन्होंने एपिजेनेटिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कुड नॉट एक्सप्लेन एपिजेनेटिक थ्योरी, कुड नॉट एक्सप्लेन एपिजेनेटिक थ्योरी मतलब क्या होता है बेटा? एपिजेनेटिक थ्योरी सुन लो ना। एपिजेनेटिक थ्योरी का मतलब होता है कि डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होगा,
डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन होके इनहेरिटेंस का पैटर्न बदल जाएगा। ये मॉडर्न थ्योरी है। जीन डीएनए में सीक्वेंस ही बदलेगा नहीं, डीएनए का सीक्वेंस ही एटीजीसी बदलेगा नहीं, लेकिन एट द टाइम ऑफ मिथाइलेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन सी सम changes will be occur. That changes is heritable. It is transferred from parent to their progeny up to number of generations. इस थ्योरी को बोलते हैं एपिजेनेटिक थ्योरी। इसके बारे में बोला नहीं, उन्होंने खाली सिंपल बोला कि जीन कमिंग फ्रॉम द पेरेंट टू देयर प्रोजेनी एंड अलोंग विथ द क्रोमोसोम, इतना बोला। लेकिन ये नहीं बोल पाया कि कुछ जीन अपना इनहेरिटेंस पैटर्न बदल देते हैं, इवन सीक्वेंस सेम रहते हुए भी जब मिथाइलेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है तभी भी जीन अपना एक्सप्रेशन बदलता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। लेकिन ये जो एपिजेनेटिक सिस्टम मैंने बोल रहा हूँ, इनके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसने सिंपल बोला कि जीन आएगा, एक्सप्रेशन करेगा। ऐसा नहीं था एक्चुअली। ये था ड्रॉबैक। 3 नंबर ड्रॉबैक होता है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। कभी कभी एक कैरेक्टर को मैनी जीन अपना एक्सप्रेशन करता है, मतलब एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर नंबर ऑफ जीन्स। इट कुड नॉट एक्सप्लेन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैन नॉट एक्सप्लेन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस could not explain पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस could not explain। तो लेकिन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बारे में उनको सपोर्ट करा था, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर उसको सपोर्ट करा था, क्योंकि आने वाला टाइम से हमने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक मैप पढ़ाऊंगा। किसी बुक में नहीं होगा, सारे क्वेश्चन से करा दूंगा, चिंता नहीं। अब मैंने जो तुमको पढ़ाया उसको थोड़ा रिव्यू करता हूँ, देख लो क्या करा मैंने। एक पेज के अंदर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक यही था। मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में 3 पॉइंट इधर से बोला। सटन एंड बोवेरी ने डिस्कवर करा था कैसे आता है डिप्लॉयड सेल से, फिर कैसे गैमेट फॉर्मेशन में निकल जाता है। गैमेट के जब निकलता है क्रोमोसोम के साथ जीन भी निकलता है, लेकिन ये हर चीज़ में सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर को सेटिस्फाई करा था। मैंने ये डायग्राम को भी दिया कैसे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सपोर्ट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो कुछ ड्रॉबैक था वो मैंने यहाँ पर मेंशन करा कि 3 ड्रॉबैक मैंने इसके अंदर में मेंशन करा, जो लिंकेज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं था या उनको पता भी नहीं था इनके बारे में। दीज आर नथिंग बट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके।